स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल स्टडीफाई 2.0 में। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि आज की वीडियो होने वाली है इंडियन करेंसी से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम जानेंगे टॉप ऐसे 20 प्रश्न जो कि हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं और इंडियन करेंसी से रिलेटेड होते हैं। तो स्टूडेंट्स बिना किसी देरी के चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1, भारतीय करेंसी नोट पर कितनी भाषाएं होती है। तो स्टूडेंट्स आपको बताना चाहेंगे कि भारतीय करेंसी नोट पर कुल 17 भाषाएं लिखी होती है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि नोट के पीछे एक बॉक्स के अंदर लिखी गई भाषाओं की संख्या होती है 15 और साथ में 2 हिंदी व इंग्लिश भाषाओं को मिलाकर के टोटल 17 भाषाएं एक नोट पे लिखी होती है। तो स्टूडेंट्स अगर आपसे यह पूछा जाता है क्वेश्चन के अंदर कि भारतीय करेंसी के किसी भी नोट पर बॉक्स के अंदर कितनी भाषाएं लिखी होती है, तो उसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 15 भाषाएं लिखी होती है। परंतु स्टूडेंट्स अगर किसी नोट पे पूछा जाए तो टोटल भाषाएं 17 लिखी होती है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह रुपए कब चुना गया, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी 2010 में, अर्थात भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह 2010 में चुना गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 3, भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह रुपए का डिजाइन किसने तैयार किया, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी डी उदय कुमार ने प्रतीक चिन्ह का डिजाइन तैयार किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 4, भारतीय रुपए का ISO कोड क्या है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए INR। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 5, भारत में मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, ऑप्शन नंबर ए वित्त मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी शेयर बाजार, ऑप्शन नंबर सी SBI के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित की जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 6, भारत में कागजी नोट मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास होता है, ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार के पास, ऑप्शन नंबर बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, ऑप्शन नंबर सी वित्त आयोग के पास, ऑप्शन नंबर डी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कागजी नोट मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 7, 1 रुपए के नोट को कौन जारी करता है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी वित्त मंत्रालय 1 रुपए के नोट को जारी करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 8, 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर रहता है, ऑप्शन नंबर ए RBI गवर्नर का, ऑप्शन नंबर बी वित्त मंत्री का, ऑप्शन नंबर सी वित्त सचिव का, ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री का, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी वित्त सचिव का हस्ताक्षर 1 रुपए के नोट पर इंगित रहता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 9, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए वित्त मंत्रालय, अर्थात भारत में सिक्के जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय अधिकृत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 10, 2000 रुपये के नए नोट पर पीछे की तरफ किसकी आकृति छपी हुई है, ऑप्शन नंबर ए लाल किला, बी सांची स्तूप, सी मंगलयान, डी रानी की वाव, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी मंगलयान की आकृति 2000 के नए नोट के पीछे छपी हुई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 11, 500 रुपये के नए नोट पर पीछे की ओर किसकी आकृति बनी हुई है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए लाल किला की आकृति 500 रुपये के नए नोट के पीछे बनी हुई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 12,
200 रुपये के नए नोट पर पीछे की ओर किसकी तस्वीर छपी हुई है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, सांची के स्तूप की तस्वीर छपी हुई है। तो स्टूडेंट्स अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, क्योंकि स्टूडेंट्स आप सभी का एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 13, 100 रुपये के नए नोट के पीछे किसकी आकृति छपी हुई है? ऑप्शन नंबर ए, कोणार्क मंदिर, बी, हम्पी, सी, रानी की वाव, डी, इनमें से कोई भी नहीं। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, रानी की वाव की आकृति छपी हुई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 14, 50 रुपये के नए नोट पर पीछे की तरफ किसकी आकृति छपी हुई है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, हम्पी के रथ की आकृति 50 रुपये के नए नोट के पीछे छपी हुई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 15, 20 रुपये के नए नोट पर पीछे की तरफ किसकी तस्वीर छपी हुई है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, एलोरा की गुफाओं की तस्वीर 20 रुपये के नए नोट पर पीछे की तरफ छपी हुई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 16, 10 रुपये के नए नोट पर पीछे की तरफ किसकी तस्वीर छपी हुई है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, कोणार्क सूर्य मंदिर की तस्वीर 10 रुपये के नए नोट पर पीछे की तरफ छपी हुई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 18, बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए, विदेशी मुद्रा रिजर्व, ऑप्शन नंबर बी, बैंकिंग, सी, स्टॉक मार्केट, डी, आंतरिक व्यापार। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, स्टॉक मार्केट। अर्थात बुल एंड बियर शब्दावली का सीधा सीधा संबंध स्टॉक मार्केट से है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 19, किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई थी? तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर इस प्रश्न को इसलिए लिया गया है क्योंकि स्टूडेंट्स ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो साथ ही स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि इस प्रश्न को हमारी कई वीडियो के अंदर शामिल किया जा चुका है। तो स्टूडेंट्स इस वर्ष किसी भी एग्जाम में इस प्रश्न को किसी भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रश्न की अच्छे से तैयारी रखें, क्योंकि स्टूडेंट्स इस एक नंबर को आप अपने दिमाग में ज़रूर से बिठा लें, क्योंकि स्टूडेंट्स इस प्रश्न का आना अनिवार्य है। तो स्टूडेंट्स नाबार्ड की स्थापना वर्ष 1982 में हुई थी। अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1982 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 20, भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, 1969 में भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और स्टूडेंट्स अगर आप इस YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। और अगर स्टूडेंट्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और इस वीडियो को अपने सहपाठियों के साथ ज़रूर से शेयर करें। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, आपका दिन शुभ हो।